अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा फ़क़ल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल यतग़श्शाहु अल कर्बु फ़क़ालत फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु अन्हा वा कर्ब अबताहु फ़क़ाल लैसा अला अबीके कर्बुन बादल यौम फ़लम्मा मात क़ालत या अबताहु अजाब रब्बन दआहु या अबताहु जन्नतुल फ़िरदौस मअवाहु या अबताहु इला जिब्रील ननआहु फ़लम्मा दुफ़िना क़ालत फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु अन्हा अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुराब रवाहु अल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बीमार हो गए और तकलीफ़ और बेचैनी आप पर छा गई तो आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुँह से यह कलमा निकला, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। आपने ये सुनकर फरमाया, तुम्हारे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब आप वफ़ात पा गए तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, हाय अब्बा जान, रब ने आपको बुलाया तो आपने रब की पुकार पर लब्बैक कहा। हाय अब्बा जान, जन्नतुल फ़िरदौस आपका ठिकाना है। हाय अब्बा जान, जिब्रील को हम आपकी मौत की खबर देंगे। जब आपको दफनाया गया तो साहबजादी तो हज़रत फ़ातिमा ने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम्हारे नफ्सों ने ये गवारा कर लिया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मिट्टी डालो। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया है। इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और जिस बीमारी के बाद और जिस बीमारी में आप इंतकाल ही कर गए इसका ज़िक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना सख्त बीमार हुए कि आप दर्द से बेचैन हो जाते थे। दर्द से बेचैन हो गए, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो हज़रत फ़ातिमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं वो रोने लगी और रोने का अंदाज़ देखिए, वो कह रहे हैं कि अब्बा जान आपको बड़ी तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी आज के बाद तकलीफ़ नहीं होगी। इशारा था कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगा और मौत के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए तो वो अपनी गम और अफसोस का इज़हार इस अंदाज़ में करती है कि अब्बा जान, रब ने आपको बुलाया और आप चले गए। ऐ अब्बा जान, अब जिब्रील किसके पास आएगा? जिब्रील को हम आपकी मौत की खबर देंगे। ऐ अब्बा जान, जन्नतुल फ़िरदौस आपका ठिकाना है। ये रोने का अंदाज़ था हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन कर दिए गए और लोग आए दफन करके, तो हज़रत फ़ातिमा ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, कैसे तुम लोगों का दिल गवारा किया कि आपके जिस्म पर मिट्टी डालें और आपको मिट्टी के अंदर दफन कर दें। ये भी एक गम का अंदाज़ था। जाहिर सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए और दफन होना ही है, तो दफन करने के ख़िलाफ़ वो नहीं थी, लेकिन गम का इज़हार। इसी तरीके से इस हदीस से मालूम हुआ कि आदमी बीमारी के आलम में और मौत के वक्त में सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हो तो तकलीफ़ का इज़हार करना ये सब्र के मुनाफी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं, लेकिन आप अपने दर्द और तकलीफ़ को छुपा नहीं सके
और वो ज़ाहिर हो गई आपकी दर्द और तकलीफ़, और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अब आदमी का कोई करीबी इंतकाल कर जाए तो बग़ैर छाती पीटे हुए, बाल नोचे हुए गम का इजहार कर सकता है, और इंसानी है, फितरी तौर पे रो सकता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उसके आँख से आंसू न निकल जाए। और उसके जो है मरने वाले की जो खूबी होती है बयान करना भी जायज़ है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी कि अब जिब्राईल किसके पास आएगा, जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है अब्बा जान। तो इस तरीके से जो आदमी मरता है और ज़िंदा में बहुत सारी खूबियाँ होती है, तो आदमी उनकी खूबियों का इजहार कर सकता है, और ये दुरुस्त है जैसा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया था। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि सहाबा कराम को यह मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं और दफन किए। इस हदीस से उन लोगों के अक़ीदे पे या उन लोगों के फ़िक्र पे रद्द कर सकते हैं जिनका कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए ही नहीं, बल्कि उन लोगों का अक़ीदा है भाई और बुज़ुर्गों खुराफात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो लोगों से आप सलाम करते थे। भला बताइए, इस तरीके से अक़ीदा रखा हुआ है। ज़िंदा आदमी को आदमी अपने बाप को दफन नहीं कर सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे ज़िंदा दफन करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े और उतनी तकलीफ़ हुई थी, उतना दर्द हुआ था कि ये दर्द हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने किसी को नहीं देखा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी के आलम में दर्द है, तकलीफ़ है और मौत की जो तकलीफ़ है, तो और लोग कैसे जो है छूट सकता है। तो मौत की तकलीफ़ हर किसी को जो है वो चखना है, और मौत की तकलीफ़ उसी को है जो मरने वाले हैं, और उससे बढ़कर तकलीफ़ दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। बल्कि मिसाल दी गई है कि मौत की तकलीफ़ इस तरह है कि आदमी जब कपड़े साफ़ करता है और पानी को अच्छा से निचोड़ता है तो इस तरीके से बदन जो है निचोड़ जाता है, या इस तरह से तकलीफ़ कि आदमी ज़िंदा जानवर के खाल को या इंसान के खाल को जो है ज़िंदा हो और नोचे, तो उससे कहीं बढ़कर जो है वो तकलीफ़ होती रहती है भाई और बुज़ुर्गों। तो ये मौत की तकलीफ़ हर किसी को है, नबियों को भी लाहिक हुई। अलबत्ता जो राह खुदा में शहीद होते हैं तो देखने के लिए तो तलवार से वो गर्दन उसकी उड़ जाती है, टुकड़े टुकड़े करते हैं, लेकिन उनके बारे में आया है कि उन्हें जैसे चींटी जो काटती है उससे भी कम तकलीफ़ होती है, चाहे उनकी गर्दन उड़े या कुछ। इसीलिए सहाबा, इसीलिए जो लोग शहीद होते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में उनसे पूछता है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो कहता है कि फिर हम दुनिया में जाएं और फिर तेरी राह में लड़ें और फिर शहीद हो जाएं, क्योंकि उसे शहीद होते वक्त जो मज़ा आया है वो भूल नहीं पाता है। तो शुहदा के अलावा और लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, दोबारा वो दुनिया में आना नहीं चाहता है कि फिर मरना पड़ेगा, फिर तकलीफ़ होगी। लेकिन जो लोग शहीद होते हैं तो उनको तकलीफ़ नहीं होती है। तो बहरे कैफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त इंतकाल किए तो मौत के जो सकरात हैं उससे जो है गुज़रना पड़ा और तकलीफ़ हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफनाए गए। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खूब रोई थी, बल्कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस हदीस के रावी कहते हैं कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल किए उससे बढ़कर गम का दिन कभी भी मैंने नहीं देखा था। वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के दिन बहुत ही गम का दिन था, अफसोस का दिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा कराम की हालत बदल गई। फरिश्ते आते थे, भला बताइए कितनी बड़ी बात थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के आते रहते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का सिलसिला रुक गया। कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल है तो अल्लाह ताला जिब्रील को भेजकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते और मसले का हल। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल गए तो कौन जिब्रील आएगा अल्लाह का पैगाम लेकर के आसमान से। आसमान से खबर का जो सिलसिला था वो मुनक़ता हो गया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर। तो बहरे कैफ इस हदीस से ये मालूम हुआ कि सब्र की एक तरफ जहाँ सब्र करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन किसी के मौत पे इस्लामी आदाब और इस्लामी तरीके से जो कुदरती और फितरी तौर पे गम मनाना है वो जायज़ है। अलबत्ता मौत के और मरने के बाद आदमी जो रोना पीटना शुरू करते हैं, चिल्लाते हैं, नह और मातम करते हैं, कई दिन तक रोते रहते हैं, ये सब दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की मुसीबत में सब्र करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।